रात के 2 बजे हैं। तुम अपने रूम में अकेले बैठे हो। लाइट बंद है, सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है। तुम गूगल ओपन करते हो, सर्च करते हो कुछ रैंडम, लेकिन अचानक तुम्हें एक लिंक मिलता है। कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं, कुछ अजीब सा रैंडम लेटर्स .onion डोमेन। तुम सोचते हो ये क्या है। जैसे ही तुम उस पर क्लिक करते हो, तुम एक ऐसी दुनिया में एंटर कर जाते हो जहां से वापस आना इतना आसान नहीं होता। डार्क वेब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मिस्ट्री है। एक ऐसी हिडन दुनिया जिसे दुनिया का हर इंसान नहीं देख सकता। लोग इससे डरते भी हैं और इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डार्क वेब के बारे में जो हम सुनते हैं वो या तो हाफ ट्रूथ होता है या पूरा मिथ। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सच और मिथ के बीच का फर्क समझेंगे। इंटरनेट एक आइसबर्ग की तरह है। जो ऊपर दिख रहा है वो सिर्फ छोटा सा पार्ट है। इसे कहते हैं सरफेस वेब। लेकिन आइसबर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। यह है डीप वेब। और उसके भी नीचे सबसे अंधेरा हिस्सा डार्क वेब। सरफेस वेब सिर्फ 5%, डीप वेब लगभग 90%, डार्क वेब छोटा हिस्सा लेकिन सबसे मिस्टीरियस। मतलब जो इंटरनेट तुम रोज यूज करते हो वो सिर्फ एक छोटा सा विंडो है, असली दुनिया उसके पीछे छुपी है। अब सवाल आता है, डार्क वेब एक्सेस कैसे होता है? इसके लिए यूज होता है टॉर ब्राउजर। टॉर एक स्पेशल ब्राउजर है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड करता है। नॉर्मल इंटरनेट में तुम्हारा आईपी एड्रेस एक एड्रेस की तरह होता है। जैसे तुम्हारा घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पर तुम्हारा आईपी। लेकिन टॉर में तुम्हारा डेटा डायरेक्ट नहीं जाता, वो मल्टीपल रैंडम सर्वर्स से पास होता है अलग अलग कंट्रीज में। एग्जाम्पल, इंडिया टू जर्मनी टू यूएसए टू रशिया टू डेस्टिनेशन। इस प्रोसेस में हर स्टेप पर तुम्हारी आइडेंटिटी ब्लर होती जाती है। फाइनल रिजल्ट, तुम इनविजिबल हो जाते हो। सोचो तुम डार्क वेब में एंटर कर चुके हो। स्क्रीन पर ब्लैक बैकग्राउंड, ग्रीन कलर का टेक्स्ट, रैंडम लिंक्स, अननोन वेबसाइट्स। तुम एक लिंक ओपन करते हो, वहां लिखा होता है एनोनिमस मार्केटप्लेस। यहां लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करके डील करते हैं। तुम्हें समझ आता है ये नॉर्मल इंटरनेट नहीं है। इसी तरह एक फेमस प्लेटफॉर्म था सिल्क रोड डार्क वेब मार्केट। सिल्क रोड एक ऐसा मार्केटप्लेस था जहां लोग एनोनिमसली ट्रेड करते थे। इसका क्रिएटर था रॉस उल्ब्रिच्ट। उसका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये इलीगल एक्टिविटीज का सेंटर बन गया। 2013 में यूएस अथॉरिटीज ने इसे शट डाउन कर दिया। रॉस उल्ब्रिच्ट को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, लोग डार्क वेब पर जाते क्यों हैं? 3 रीजंस: क्यूरियोसिटी, प्राइवेसी, पावर। क्यूरियोसिटी क्योंकि इंसान हमेशा अननोन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। प्राइवेसी क्योंकि लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं। पावर क्योंकि एनोनिमिटी में लोग कुछ भी कर सकते हैं। डार्क वेब का एक पॉजिटिव साइड भी है। जर्नलिस्ट्स सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, विसल ब्लोअर्स करप्शन एक्सपोज करते हैं, एक्टिविस्ट्स सेंसरशिप के अगेंस्ट फाइट करते हैं। यानी डार्क वेब सिर्फ डार्क नहीं है, लेकिन डार्क वेब में डेंजर भी उतना ही रियल है। यहाँ ट्रस्ट नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, हर चीज अनोनिमस होती है। एक गलती और तुम फंस सकते हो। स्कैम्स, हैकर्स, मैलवेयर, सब कुछ एक क्लिक दूर है। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया है जहां सच और झूठ, अच्छा और बुरा सब मिक्स हो जाता है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, यूज करने वाले लोग उसे शेप देते हैं। इंटरनेट एक पावर है और पावर का यूज हमेशा इंसान पर डिपेंड करता है। अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम सिर्फ सरफेस तक रहना चाहोगे या अंधेरे में झांकना चाहोगे?